जय हिंद। तो मेरा नाम आशुतोष गुप्ता है और एसएससी सीपीयू 2023 के थ्रू मुझे एसएससी सीपीयू में सीआईएसएफ की पोस्ट मिली है विद ऑल इंडिया रैंक 226 226। तो यही है, इस वीडियो में मैं अपना स्कोर कार्ड शेयर करूँगा कि मेरा प्री में कितना स्कोर रहा, सेक्शन वाइज और मेंस में कितना रहा। वैसे आप में से कई लोगों को तो पता ही है मेरा स्कोर, कि मेरा टोटल स्कोर बना था 336.3 और इसमें मेरे को CISF SI की पोस्ट मिली है। बाकी अभी SSC CPO 2024 का भी एग्ज़ाम होने वाला है कुछ ही दिनों में। अब तो मुश्किल से 40 दिन ही बच रहे हैं लगभग, तो अपनी तैयारी में लगे रहिए बाकी। और जिनका भी CPO 2024 टारगेट है, तो बढ़िया से आप अपनी तैयारी करते रहिए, तो आपको भी इस बार कोई ना कोई जॉब ज़रूर मिलेगी। बाकी स्कोर कार्ड देखने के से भी आपको मोटिवेशन सब मिलेगा कि मुझे भी स्कोर करना है अपने एग्ज़ाम में। तो ये उसी पर्पज़ से बना रहा हूँ मैं वीडियो कि आपको भी मोटिवेशन सब मिलेगा। और कई लोगों ने कमेंट भी किया था मेरी बहुत सारी वीडियो में और शॉर्ट्स में कि अपना स्कोर कार्ड शेयर करिए भैया, तो ये उसी के रिलेटेड है। तो ये मेरा 2023 का एग्ज़ाम था, जैसा आप देख सकते हैं इस पर। और मेरी इसमें कैटेगरी थी UR, तो UR से मेरा सिलेक्शन हुआ है। और ये रहा मेरा रोल नंबर। तो आप जाके PDF में मेरा नाम और रोल नंबर भी सर्च कर सकते हैं, तो उसमें भी आपको दिखा जाएगा। बाकी मैंने भी अपलोड कर रखी है वो शॉर्ट्स, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो और ये रहा मेरा पोस्ट प्रेफरेंस। तो बहुत से लोगों ने, जब मैं मेडिकल देने जा रहा तो कहा था कि भैया अगर आपको केवल DPSI चाहिए तो आप केवल DPSI भरना और कोई पोस्ट मत भरना, CRPF वगैरह। तो देखो, चाहिए तो मुझे ड्रीम पोस्ट DPSI ही थी और अभी भी चाहिए, लेकिन एक आपको जॉब भी सिक्योर करनी पड़ती है, तो उस पर्पज़ से मैंने बाकी की पोस्ट भी भरी थी। वैसे मुझे पता तो था ही कि मेरे DPSI में नहीं हो पाएगा, काफ़ी कट ऑफ हाई जाएगी, क्योंकि उसकी वैकेंसी भी नहीं थी और ऊपर से स्कोर भी प्री में काफ़ी लोगों का अच्छा स्कोर गया था, तो उस हिसाब से मुझे मिलने भी नहीं थी, तो मुझे कंफर्म थी। लेकिन CISF का मुझे कंफर्म था, लेकिन फिर भी मैंने 3 पोस्ट प्रेफरेंस भरी हैं, जिस आप देख भी सकते हैं इसमें कि मैंने 6 की जगह 3 ही भरी थी। तो पहली है ए में था DPSI, तो जो मैंने भर दी थी, मुझे पता था मिलनी तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने भर दी थी उसकी। और फिर मैंने भरी थी सी में था CISF, तो ये मुझे कंफर्म थी कि ये मुझे मिल जाएगी। और बाकी ये मैंने F भी भर दी थी, F में था SSB SI। तो उधर पे काफ़ी लोग कह रहे थे कि भाई तुम्हारा हो तो जाना है, लेकिन तुम पोस्ट SSB की भी भर देना कि एक बाई चांस अगर CISF की मिस करो तो SSB तो मिल ही जाएगी। तो मैंने इसलिए 3 पोस्ट प्रेफरेंस भरी थी। CRPF मुझे जाना ही नहीं था, तो मैंने वो CRPF BSF और ITBP भरी भी नहीं थी इसलिए। तो आप इसमें देख भी सकते हैं कि मैंने केवल 3 ही पोस्ट प्रेफरेंस भरी हैं। और मुझे क्या एलोकेट हुआ है, तो ये मुझे C नंबर की एलोकेट हुई है पोस्ट। C में था CISF SI, तो वो मुझे मिला है। और आप इसमें देख सकते हैं कि मेरी कैटेगरी UR से मेरा सिलेक्शन हुआ है, यह UR कैटेगरी। तो बाकी अब स्कोर कार्ड देखते हैं। तो ये है मेरा प्री का स्कोर कार्ड। तो प्री में आप देख सकते हैं मेरा स्कोर 161 बना था। मेरा रॉ स्कोर था 158 नंबर पूरा। तो ये इसमें मेरे को कितने ही नंबर, 3 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मैक्सिमम मिला था, 3.3 नंबर का, तो ठीक था। तो मेरा सेक्शन वाइज अगर देखें तो रीजनिंग में स्कोर मेरा था 48.75। तो ये एक डिसेंट स्कोर से काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कोर है। केवल मैंने एक ही क्वेश्चन गलत किया था, तो उस वजह से मेरा ये रह गया। मैंने 50 के 50 अटैम्प्ट किए थे, तो जिसमें मेरा रीजनिंग में बना 48.75। और फिर था मेरा GS का स्कोर। तो GS में तो सबको ही पता है कैसा रहता है हाल, तो इसमें GS में था मेरा 19.75। तो 19.75 मेरा GS में था। मैंने कम से कम शायद 30 या 32 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, तो जिसमें से मेरे 21-22 क्वेश्चन ही सही निकले, बाकी माइनस मार्किंग हो गई। तो ये था मेरा GS का स्कोर। और अब फिर था मेरा मैथ। तो मैथ में आप सबको पता है कि मेरा स्कोर था 45.75। मैंने शायद इसमें 48 अटैम्प्ट किए थे और मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया था। 48 अटैम्प्ट किए थे और मेरा एक क्वेश्चन इसमें गलत हो गया था। तो ये 45.75 मेरा स्कोर बना था मैथ में। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा स्कोर था। ये जो मैंने 2 क्वेश्चन छोड़े भी थे इसमें, एक तो मुझे अभी भी याद है, वो SI का
सिंपल इंटरेस्ट वाला था, तो उसमें से पर मंथ का सिंपल इंटरेस्ट बताना था। वो मैंने कैलकुलेशन की वजह से गलत कर दिया था, वो मुझे आज भी रिग्रेट होता है उस क्वेश्चन का। और एक क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था, वो था मेरा परसेंटेज निकालना था। फ्रैक्शन में परसेंटेज था, मैं बार बार किए जा रहा था, मैं हर बार भाग उसका गलत कर रहा था। जब भी मैं उसको डिवाइड कर रहा था तो हर बार गलत कर रहा था, और मैंने मेरे 3 से 4 मिनट उसमें दिए थे। तो वो मुझे भी ये दोनों क्वेश्चन अभी भी याद है मैथ में। एक मैंने सिली मिस्टेक की वजह से गलत कर दिया, एक मैंने अटैम्प्ट ही नहीं किया वो, जबकि इजी क्वेश्चन था। और लास्ट में रहा मेरा इंग्लिश का। तो इंग्लिश में था मेरा स्कोर 43.75। 43.75 का मतलब हो गया कि ये मैंने पूरे 50 के 50 अटैम्प्ट किए थे और 5 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए। तो ये मेरे 43.75 बने। मैंने मैथ इंग्लिश और रीजनिंग का तो मैं सोच के जाता हूँ कि मैं पूरे के पूरे अटैम्प्ट करूँगा, तो लेकिन मैथ में वो 2 छूट गए। वो बताया ही मैंने कि वो मेरे सिली मिस्टेक थे। बाकी मैं इनमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं करता कि मैं छोड़ दूँ। तो ये मेरा ओवरऑल बन गया था 158 स्कोर, और जो कि नॉर्मलाइज होके 161.3 हो गया। तो ये काफ़ी डिसेंट स्कोर रहा, जिसकी वजह से ही मुझे CISF SI मिली है। और यही अगर 170 के अप्रॉक्स जाता स्कोर तो मेरा को DPSI की भी बहुत उम्मीद रहती, लेकिन वही है 161 गया। इसमें लग तो नहीं रहा था कि DPSI मिल पाएगी, क्योंकि अगर मैं 180 भी मान लेता तो 340 जा रहा था। और इस बार की क्योंकि वैकेंसी UR में बहुत ही कम आई थी, 39 के लगभग वैकेंसी थी, तो पता था कि बहुत कम स्कोर रह जाएगा। फिर था फिजिकल, तो फिजिकल मैंने वीडियो एक सेपरेट बना रखी है अपने फिजिकल के ऊपर, वो आप जाके देख सकते हैं, मेरे यूट्यूब पे अपलोड भी है फिजिकल की। तो फिजिकल मैंने फिट कर लिया था। बाकी आप लोगों का अगर अभी एग्ज़ाम देने का मूड है इसका CPU का, तो आपको फिजिकल अभी से चालू कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी ये रहा मेरा Tier 2 का स्कोर। तो Tier 2 में मैंने 200 में 200 अटैम्प्ट किए थे क्वेश्चन। तो वो तो मेरा इंग्लिश का हर बार का है कि मैं पूरे ही अटैम्प्ट करूँगा, चाहे मुझे वो बनता हो चाहे ना बनता हो। तो 200 में 200 मैंने अटैम्प्ट किए, जिसमें मेरे 20 क्वेश्चन गलत हो गए, तो 25 नंबर डिडक्ट हो गए। तो मेरा आया 175 स्कोर। पहले मेरा 2 या 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा गलत थे, वो बाद में जब आंसर की आई, फाइनल आंसर की, तो 3 नंबर उसमें मुझे मिल गए। नहीं तो मेरा जब पहली बार आंसर की आई थी तो मेरा उसमें 171 पॉइंट ऐसे ही शायद 25 था। फिर जब दोबारा से आंसर की रिवाइज हुई तो उसमें 3 क्वेश्चन का मुझे फ़ायदा मिला, तो 175 हो गया। तो यही है। और इन दोनों का अगर कंबाइन किया जाए स्कोर, तो मुझे इसमें मिला है Tier 1 में 161.3 और Tier 2 में मिला 175। तो ये हो जाता 336.3 स्कोर। तो ये मेरा ओवरऑल स्कोर रहा है CISF SI मिलने में। मेरे को काफ़ी बड़ा रोल रहा है इस नंबर का। तो आपका भी अब CPU का प्री लगा हुआ है जून में, तो आप भी अच्छे से मेहनत करते रहिए। तो आपको भी इस बार अपनी ड्रीम पोस्ट DPSI या किसी की CISF होगी तो वो ज़रूर मिल जाएगी। बस आपको कंटिन्यू लगे रहना है। अब तो 40 दिन ही बच रहे हैं, तो आप तो केवल आपके लास्ट के दिनों में तो आपको जम से लग जाना चाहिए बिल्कुल। और जो भी अभी तक मॉक टेस्ट नहीं दे रहे, तो मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि भाई अब मॉक टेस्ट देना चालू कर दीजिए। कम से कम आपको ना हो तो कम से कम आपको बताऊं तो मैं 30 मॉक टेस्ट तो देने ही चाहिए आपको प्री एग्ज़ाम में बैठने से पहले, और ज़्यादा दो लोगे तो आपको ही फ़ायदा होगा। तो यही था मेरा। तो ये मेरा स्कोर कार्ड आ गया था, 14 तारीख को सबके खुल गए थे, तो मैंने सोचा मैं भी एक वीडियो बना दूं अपने स्कोर कार्ड को लेकर। तो यही मेरा CPU 2023 का स्कोर कार्ड है। तो इसमें मुझे अपना ड्रीम पोस्ट मिल चुकी है। ड्रीम पोस्ट मतलब CISF भी इतनी अच्छी ख़राब नहीं है कि आप इसको ख़राब कहोगे। DPSI में ऐसा है कि केवल मेरी प्रेफरेंस दिल्ली में रहने की है, तो इसलिए मेरी ड्रीम पोस्ट कह लो या जो भी कह लो वो DPSI है। बाकी CISF भी मैं ज्वाइन करूँगा। काफ़ी लोग कहते रहते हैं कि भैया आपको जब ज्वाइन ही नहीं करनी थी क्यों भर दिया, तो भाई ज्वाइन करूँगा मैं, ऐसा नहीं है कि ज्वाइन नहीं करूँगा, बिल्कुल मैं इसको ज्वाइन करूँगा। अगर DPSI का भी इस बार मैं दूंगा एग्ज़ाम, अगर DPSI होगा तो इसको रिजाइन भी कर दूंगा, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो खैर यही था मेरा स्कोर। बाकी आप लोग भी लगे रहिए, 2024 में आपको भी एक पोस्ट सिक्योर करनी है, तो पढ़ते रहिए। और स्कोर को देख के डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना, आपको पॉजिटिव वे में लेना है कि मैं भी कर सकता हूँ, और मैं भी आज इस बार अपनी ड्रीम पोस्ट लेके रहूँगा, CISF DP कुछ भी हो।
तो लगे रहिए, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और चीज़ों के साथ।